साथियों नमस्कार। आज चारों तरफ एक अजीब सा माहौल खड़ा है। चारों तरफ भय का वातावरण फैला हुआ है। लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं, भाई भाई से डरने लगा है, माँ बेटे से डरने लगी, बाप बेटे से दूरी बनाकर रखे हुए। चारों तरफ एक ही भय का कारण है, कोरोना कोरोना कोरोना। साथियों, इतना डर, इतना भय किस लिए आखिर? आज संसार में 84 लाख जीव जंतु रहते हैं। किसी जीव में इतना भय का माहौल नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि किसी भी खतरे का आभास जीव जंतुओं को पहले हो जाता है। जैसे कभी भूकंप आने वाला हो, आंधी आने वाली हो, तो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली उनको पहले से आभास हो जाता है किसी भी प्राकृतिक आपदा का। तो अगर ये कोरोना कोई बहुत बड़ी आफत होती तो उन्हें भी आभास हो जाता है। हम लोग अभी जितनी सावधानियां बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अपने खाने को धोकर, बहुत अच्छी तरह से धोकर, कीटाणु मुक्त कर कर भोजन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर हम लोग रोगग्रस्त हो क्यों रहे हैं? इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद, किताबों में देख देख कर, इंटरनेट से देख देख कर विटामिन्स की गोलियां खा रहे हैं। किसमें कितनी कैलोरी होगी, कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितने मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, उसके बावजूद भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, कोई भी पशु पक्षी स्वच्छंद होकर रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि किस भोजन में कौन से विटामिन्स होते हैं, किस में प्रोटीन्स होता है, किस में कैल्शियम होगा। वो प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित उनका भोजन है वो करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरी तरफ देखा यह जाए कि हमें कोरोना या कोई भी बीमारियां होती क्यों हैं। साथियों, देखा यह जाए कि चोर चोरी वहीं करते हैं जिनके घर के दरवाजे कमज़ोर होते हैं, खिड़कियां कमज़ोर होती हैं, दीवारें कमज़ोर होती हैं। अगर मेरे घर का दरवाज़ा कमज़ोर हो और ताला बड़ा सा लगा दें, फिर भी चोरी वहाँ होगी ही। ठीक इसी प्रकार से हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपको रोग मुक्त होना है, रोगों से बचना है, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होगा कि जिन चीज़ों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उनका सेवन शुरू करें, जिससे घटती है उसका सेवन बंद करें। जैसे अभी आमतौर पर देखा यह जाता है कि हम लोग दिन में 4-4, 5-5 कप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। मेरे साथियों, कोई अगर ये बताए कि उसको पीने से आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या कमेगी, आपका जवाब होगा बिल्कुल कमती है।
आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे इन सभी पदार्थों का सेवन करने से। दूसरी तरफ ये देखें, हम लोग अक्सर नॉन वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन वेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल सरासर गलत है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमती है, रोगों से लड़ने की शक्ति घटती है। तो कम से कम इस माहौल में तो इसका सेवन बिल्कुल ही बंद करें। मांस, मछली, अंडा इसका सेवन न करें। साथियों, हम लोग एक और गलती कर रहे हैं। हम लोगों ने रोगों से लड़ने का जिम्मा दवाओं को दे दिया है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य ही नहीं कहा जाए, हर एक जीव के शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति दी है, जिससे वो मनुष्य उस रोग से लड़ता है और जिसके फलस्वरूप ही वो ठीक होता है। हम लोगों ने क्या किया कि अपने रोग से लड़ने का जो कार्य है अपनी दवाओं को दे दिया। जैसे कोई पहलवान जिसका काम है कुश्ती लड़ना, वो कुश्ती लड़ने के लिए 2 आदमी रख ले और उन आदमियों को ही कहे कि वो मेरी तरफ से तुम कुश्ती लड़ा करो, तो देखेंगे कुछ दिनों में उस पहलवान की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी कुश्ती लड़ने की प्रैक्टिस जो है वो कम होती जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम दवाएं खा कर अपने रोगों से लड़ने की शक्ति को कम कर लिया है। कोई भी रोग हमें बर्दाश्त नहीं होता है। सालों साल दवाएं खाते हैं, खा कर अपने शरीर को इस कदर अंदर से खोखला कर लेते हैं कि रोग से लड़ ही नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि कोई भी जीव जंतु किसी भी प्रकार के दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और निरोग रहते हैं। तो आइए जानें कि अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं कैसे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी ईश्वर के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक भोजन को, अर्थात फल और सब्जियां अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इन फलों में खट्टे फल अर्थात संतरा, नींबू, मौसमी, अनानास, अमरूद, इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में करें। अधिक से अधिक का मतलब है कि दिन में लगभग 1 किलो के आसपास प्रत्येक व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर देखा ये जाता है कि कुछ लोग अभी डर के कारण इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी होती है, उनके मन में दिमाग में बैठा हुआ होता है ये चीज़ खाएंगे तो और सर्दी जुकाम जल्दी होगा। तो साथियों, मैं एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ। ये जितनी भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे रोग से आप सशक्त होकर लड़ सकते हैं। तो इन फलों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। और इसके साथ ही साथियों, शरीर में जो जमी हुई टॉक्सिन्स हैं, इसको दूर करने के लिए हम कच्चे सलाद का भी इस्तेमाल करें। उन कच्चे सलाद में भरपूर खनिज लवण होते हैं, तो उन कच्चे सलादों का इस्तेमाल भी करें। इसके साथ ही साथियों, कहा यह जाता है
आयुर्वेद में कहा जाता है लंघनम परम औषधम, मतलब लंघनम मतलब उपवास, परम मतलब बड़ा, औषधि मतलब औषधि। उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। तो लगभग अपने आप को सुबह में उठने के 6 घंटे तक कुछ भी नहीं लें, और 6 घंटे के बाद सबसे पहले किसी भी कच्ची सब्जियों के जूस या हरी पत्तियों के जूस से दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही आप अंदर से बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, स्फूर्ति शरीर में आएगी, ताजगी आएगी, और इन सभी चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी। साथियों, लंघन उपवास हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन आप निर्जल उपवास करें, जिससे शरीर की शुद्धिकरण होगी, आपके बॉडी के सेल्स मजबूत होंगे, रिपेयर होंगे। तो करें, अद्भुत लाभ होगा। और यदि किसी को इस माहौल में कोरोना के लक्षण दिखें तो उसके लिए कुछ नियम इस प्रकार से अपनाएं कि जैसे इन सभी लक्षणों, सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब, स्वाद बदलना, फिर इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे तो आप अपने आप में सुधार की प्रक्रिया शुरुआत करें। याद रखें, इन सभी लक्षणों में जब तक ये लक्षण है तब तक आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है? करना यह है कि 1 दिन आप निर्जल उपवास पर रहें। निर्जल उपवास पे अगर न रहा जाए तो सिर्फ पानी लेकर रहें, पहला दिन। दूसरा दिन लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट से मतलब ये है कि फलों के रस जैसे संतरा, मौसमी, अनानास या कच्ची सब्जियों के रस लिया जाए। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी दफ़ा इच्छा हो उतनी दफ़ा लें, लेकिन ये रसाहार पर रहें। ऐसा करते ही 3-4 दिनों में आप देखेंगे आपके सारे लक्षण धीरे धीरे कोरोना के गायब हो जाएंगे। इसके साथ ही साथियों, हमें करना ये होगा कि सुबह शाम एनीमा का प्रयोग करना होगा, जिससे शरीर में आपके जो टॉक्सिन्स जमे हैं उसको निकलने में, शरीर बाहर निकालने में तेज़ी से निकाल सके। साथियों, इसके साथ आपको 10-10 मिनट के प्राणायाम सुबह और शाम करना चाहिए। आधे घंटे तक अगर हो सके तो धूप में बैठने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखेंगे आपकी इन बीमारियों के लक्षण 4-5 दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद।